नमस्कार। आज हम लोग तीरिच कहानी का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ दिगंत से उद्धृत है। इसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। यह कहानी प्रसिद्ध कहानी तीरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। भारत जैसे देश यथार्थ और समाज के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी खाई उभरी है। कहानी में नई पीढ़ी के बेटे के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। गांव और शहर के अंतर को भी बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। तीरिच 9वें दशक के सर्वाधिक चर्चित हिंदी कथाकारों में से एक उदय प्रकाश जी की मार्मिक कहानी है। तीरिच गांव में पाया जाने वाला एक जहरीला जंतु है, जिसके बारे में यह लोक प्रचलित अंधविश्वास लोगों के प्रचलित एक अंधविश्वास है कि तीरिच का काटा आदमी बच नहीं सकता है, क्योंकि वह काटने के बाद वहाँ पेशाब करने लौट जाता है और लोग की यह मान्यता है कि ऐसा होने पर काटे गए आदमी की मृत्यु निश्चित है। कहानी के नायक के पिता 55 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। उनकी विशिष्ट जीवन शैली और वे बड़ी ही मीठी भाषा बोलते हैं। एक दिन शाम को जब वह टहलने निकले तो विषैले जंतु तीरिच ने उन्हें काट लिया। रात में झाड़ फूंक तथा इलाज चला। सुबह वे घर ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को सुनाई। वहीं पंडित रामावतार भी थे, जो ज्योतिष व वैद्य भी थे। उन्होंने ट्रैक्टर रुकवाकर पिताजी को धतूरे के बीज पीसकर काढ़ा बनाकर पिला दिया। शाम को वे घर नहीं लौटे। पता चला ट्रैक्टर से उतरते समय उनका सिर चकरा गया। कंठ सूख रहा था। शहर के लोगों ने उन्हें अपराधी प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझकर पीट पीट कर मार डाला। इस प्रकार तीरिच अंधविश्वासों की एक ऐसी त्रासदी कहानी है, जिसमें कथा नायक के पिताजी की असमान मृत्यु को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। वे निरंतर आजीविका और अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे। ऐसी परिस्थिति व संघर्ष जीवन यापन करते रहे। संघर्ष के जीवन अपनी परिपक्वता के आंच में साहित्य सृजन की ओर मुखातिर हुई। गांव और शहर का भेद उनके लिए कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कहानी उनके पिता के व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, जो कि गांव का स्वच्छ वातावरण, बाह्यडंबरहीन जीवन शैली और आवश्यकतानुसार इच्छाओं को उपजना उन्हें बड़ा भला लगता है। दूसरी ओर शहर का चौकाचौंध कृत्रिम जीवन शैली बाह्य आडंबर युक्त लगता है। झूठी सभ्यता से उन्हें घृणा आती है। ऐसे स्थिति में गांव के लोग एक छंद भरा जीवन जीते हैं। लेखक पिता का चिंतन इसी चिता से पीड़ित होकर धुंध उत्पन्न करता है। उसकी दृष्टि भविष्य के ग्रसित है। ग्रामवासी एक मानसिक रोग से पीड़ित विक्षेपित जीवन जी रहे हैं, जबकि उनका गांव जिस नार्संगिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उससे वह अवगत नहीं है।
शहर का चकाचौंध, चाहे वहाँ की भाषा हो, संस्कृति हो, वहाँ का दूषित असंस्कृतिक सामाजिक जीवन हो, वे तिरछ के रूप में लेखक उदय शंकर कहते हैं कि तिरछ विषाक्त जानवर से भी अधिक खतरनाक है। यह एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को खोखला बना देता है। जीवन झूठ के आक्रांत में फंस जाता है और मानसिकता भी प्रभावित होती है। लेखक कहता है कि मेरे पिताजी कभी कभी शहर में कुछ कामवश आया करते थे, परंतु शहरी वातावरण से ऊबकर दुखी होकर गांव लौट जाते थे। लेखक पिताजी की जीवन शैली में संतोष, शांति और सौंदर्य बोध की झलक पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की तृष्णा शहरी वातावरण में नहीं मिलती है, अपितु गांव में निश्चल प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण भी प्राप्त होता है। आज का संसार ही प्राकृतिक और सहजता से विलग होकर जीवन जीने को आतुर है। यह कहानी तिरछ आधुनिक त्रासदी को बड़े ही तंज के साथ प्रस्तुत, सामाजिक खाई के गिरने के लिए व्याकुल लेखक अपने पिताजी के एहसासों के प्रति संवेदनशील कहानी नई पीढ़ी की सोच पर लिखी गई। एक द्वंद्व फंदा नवयुवक नवयुवतियों के गले में लग जाता है। हमारा गांव जो एक साधारण सा वातावरण में रहने वाला आदमी जब जाता है शहर के उस झूठ फरेब में फंस जाता है और उसकी क्या परेशानी होती है, इसमें लेखक ने अपने व्यक्तिगत जीवन की प्रेरणा के साथ इस कहानी को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।